डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही खास टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हर बच्चे को इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, BSc MSc सभी क्लास पढ़ने वाले बच्चे को ये नॉलेज होना चाहिए। कैसे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालें। ऑक्सीडेशन नंबर से आप क्या समझते हैं? एक तरह से उनकी संयोजकता होती है, जो बॉन्ड बनाने की क्षमता बोल सकते हैं, ठीक है। तो हर परमाणु की एक संयोजकता होती है। तो चलिए हम लोग देखेंगे संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे। एग्जाम में भी आते हैं कि कभी पूछ देते हैं बताइए आयरन सल्फेट में, कहीं पूछ देते हैं आपको KMnO4 में, कहीं पूछ देते हैं वाटर में, कहीं पूछ देते हैं, बहुत सारे चीज़ है जहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं, आज देखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपको पहले पता रहे ग्रुप नंबर पहला पर जो ग्रुप होगा उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमेशा +1, हमेशा जनरली। ग्रुप नंबर दूसरा का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 3, है ना। 13 मतलब 3 समझ लेना, ठीक है। और जनरली ये होता है। और ग्रुप नंबर जो 14 है हमारे पास, ग्रुप नंबर 14 है, ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर शो होता है ये +-3 और एक 4 दोनों दिखाते हैं। और ग्रुप नंबर जो 15 है उनका ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है, ठीक। और ग्रुप नंबर 16 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 और 17 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 और ग्रुप नंबर 18 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब तक पूरा करने के लिए इनको 1 चाहिए, क्योंकि बाहरी कोश में हर परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो इसके बाहरी कोश में 16 मतलब 6 होता है तो 2 चाहिए। इसके बाहरी कोश में 17 मतलब 7 है तो 1 चाहिए। माइनस है, ये माइनस सब के सब माइनस है। अब ये सिंपल से एक हमारे पास बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, इनके आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है मेरे पास, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास वाटर है। वाटर में यहाँ ऑक्सीजन का, वाटर में, ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करें, चलिए देखते हैं। ये 2 लिखा है ना, तो 2 को यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक। कोष्टक में गुणा होगा उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है। फिर प्लस का निशान लगाना है एक परमाणु के बीच में। ये संख्या के साथ पहले तो गुणा होगा, प्लस का निशान लगाएंगे। जिसका ज्ञात करना होगा उसको 1 से मानेंगे, इक्वल कर देंगे समीकरण संतुलन करने के लिए 0। यहाँ पर लिखेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस में 1 से होगा, बराबर में कितना होगा? 0। पक्षांतर करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये पक्षांतर हो के -2 होगा, अर्थात ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण नंबर हो जाएगा -2। यही बात अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अगर देखें, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण, ठीक, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसा होगा। देखो अलग अलग कंपाउंड में उसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बदलते रहता है, राइट ना। जैसे यहाँ देखेंगे तो अलग होगा, यहाँ आप देख रहे हैं तो अलग हो रहा है, ठीक। देखेंगे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 जानते हैं, और प्लस पहला ग्रुप का एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने लगा दिया +1। यहाँ पर आपको पता है पहला ग्रुप का एलिमेंट है, इतना आपको नॉलेज में रहे कि कौन सा एटम कौन से ग्रुप में आते हैं, ठीक। प्लस लिखेंगे, यहाँ 2 लिखना होगा और 1 से मानेंगे ऑक्सीजन को, इक्वल में 0 कर देंगे। यहाँ 2 एकम 2 होगा, प्लस में 2 1 से होगा, बराबर में 0 होगा। 2 1 से का 2 1 से हो गया, इक्वल होगा, माइनस पक्षांतर करेंगे 2 हो जाएगा, भाग कर लेंगे। 2 एकम कट जाएगा, 1 से बराबर ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। यहाँ HCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन। चाहे तो आप हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस आप करिएगा, आप बना सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन का होता है +1 होता है, फिर प्लस करेंगे, ठीक। क्लोरीन का 1 से मानेंगे, ज्ञात नहीं है, इसको लिखेंगे 1 से पक्षांतर करेंगे, -1 हो जाएगा। तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण कितना होगा? -1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का निकाल के देखेंगे तो कैसा हो जाएगा? हाइड्रोजन का भी देख सकते हैं, इसको 1 से मानेंगे, अब प्लस जिसका ज्ञात करना है उनको 1 से मानना होता है, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है -1 बराबर 0। क्यों? क्योंकि 17 ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर होकर कितना हो जाएगा? +1। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 1। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और देखते हैं, यहाँ KMnO4 में किसका निकालेंगे? Mn का ऑक्सीकरण निकालेंगे, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर,
चलिए निकाल के देखते हैं जरा। देखो यहाँ ये पोटेशियम पहला ग्रुप का एलिमेंट है, 1 होता है, यहाँ 1 लिखेंगे प्लस एम इनका ज्ञात करना है, 1 से मानेंगे प्लस लिखेंगे, 4 का 4 और यहाँ पर लिख देंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है माइनस में 2 और यहाँ 0। क्यों? ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है, माइनस में 2 होता है। ठीक, जिनको ज्ञात करना है 0 मानेंगे। 1 का 1 प्लस का प्लस, x का x माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी कितना होगा 8 बराबर 0 लिखेंगे। 1 से माइनस 7 लिखेंगे बराबर 0। 8 में 1 घटाएंगे, बड़ा संख्या माइनस है तो हो जाएगा हमारे पास माइनस में 7। पक्षांतर करेंगे डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 7। यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, चाहेंगे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इतना में आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हम लोग ऑक्सीकरण निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर है, मान लीजिए हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा चौथा एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ PCl5 का ऑक्सीकरण हम लोग निकाल के देखते हैं। ठीक, देखो यहाँ PCl5 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं ऑक्सीकरण। ठीक, यहाँ 1 से मानेंगे प्लस करेंगे, यहाँ 5 है संख्या में तो यहाँ 5 लिखेंगे और माइनस में कितना लिखेंगे 1 बराबर 0। क्यों -1? क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीकरण होता है -1। ठीक, तो यहाँ 1 से लिखेंगे, ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ कितना होगा 5 और बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर PCl5 का ऑक्सीकरण होता है 5। और देखते हैं एग्जाम्पल, छठवां नंबर लिख सकते हैं, 5वां है। ठीक है, यहाँ पर और लिख सकते हैं SF6 में, ठीक, सल्फर का निकाल के देखते हैं। चलिए 1 से मानेंगे, इसको प्लस लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे और फ्लोरीन का ऑक्सीकरण होता है -1 बराबर 0। ठीक, 1 से होगा प्लस माइनस माइनस, 6 होगा बराबर में 0 होगा। करेंगे पक्षांतर, कितना हो जाएगा 6। ये हमारा ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। आई मीन आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा कैसे हम लोग ऑक्सीकरण निकाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं, देखिए। चलिए इतना आपको समझ में आ ही रहा होगा। मान लीजिए मेरे पास IF7 है, ठीक है, और आयोडीन का ऑक्सीकरण निकाल के देखते हैं। जिसको ज्ञात करना है उसको 1 से मानेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ 7 करेंगे, संख्या दिया है तो नहीं, दिया रहेगा तो नहीं करेंगे, और माइनस में 1 बराबर 0। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण होता है 17 ग्रुप का एलिमेंट है 1 से होगा -7 होगा बराबर 0 करेंगे, 1 से बराबर पक्षांतर करेंगे, प्लस में होगा 7। क्लियर समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए और देखते हैं। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण निकाल के देखते हैं। तो फ्रेंड इसको 2 लिखेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण +1 होता है। अब प्लस करेंगे, 1 परमाणु यहाँ संख्या दिया रहेगा तो गुणा करते हैं आपस में, फिर 1 परमाणु का होने के बाद प्लस का निशान लगाएंगे, फिर जिसको ज्ञात करना है 1 से मानेंगे आप। ठीक, इनको 4 लिखेंगे और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है -2 बराबर में कितना लिखेंगे 0। 2 एकम 2 होगा, प्लस होगा, 1 से होगा माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8 बराबर 0। क्लियर है। 8 में 2 घटाएंगे तो माइनस में 6 होगा बराबर 0 होगा, क्योंकि बड़ा संख्या माइनस है। इतना मैथ्स आप जानते हैं। ये पक्षांतर होगी, कितना हो जाएगा हमारे पास 6 होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग ऑक्सीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। देखो H2 है ना, PO4 है ना, में फास्फोरस का ऑक्सीकरण निकाल के देखते हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं निकाल के। यहाँ 2 का 2 लिख दिया। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण 1 होता है प्लस में, तो इंटू का निशान है दोनों के बीच में, फिर प्लस, इसको ज्ञात करेंगे 1 से प्लस 4 करेंगे और यहाँ माइनस में 2 बराबर कितना कर लेंगे 0, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -2 होता है। ये 2 हो जाएगा, प्लस होगा, माइनस, ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 बराबर 0। ठीक, कैसे करेंगे, 2 करेंगे प्लस 1 से करेंगे और यहाँ घटा लेंगे, 1 से माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 6 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे फ्रेंड तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 6 करें तब भी आप निकाल सकते हैं। H2P2O6 इसका आप निकाल के बताइए जरा। H2P2O7 के निकाल के बताइए जरा, है ना। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, आप बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, कुछ और आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर आप लिख सकते हैं 5, 7, 4 जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है,
मान लीजिए मेरे पास अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया में इस नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण निकाल के बताओ। तो यहाँ 1 से लिखेंगे, प्लस करेंगे, 3 बार लिखेंगे, अब प्लस में 1 होता है, अब बराबर में 0। 1 से का 1 से हो गया प्लस माइनस, ये तो प्लस है दोनों, प्लस करेंगे 3 करेंगे बराबर 0। यहाँ निकल के आ जाएगा माइनस में पक्षांतर हो गया 3, अर्थात 15 ग्रुप के एलिमेंट है, माइनस में 3 ऑक्सीकरण शो करता है। हमने बिल्कुल आसानी से इसको निकाल दिया, ठीक है। तो कैसा लगा फ्रेंड? इस तरीके से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कोशिश करें, बताइए KCl में है ना, दोनों को निकाल के चेक करें, पोटेशियम का भी और कैल्शियम का भी, समझ जाएंगे बिल्कुल। आप निकाल के ट्राई तो करें, दोनों को निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग निकाल सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे और कंपाउंड हैं जिनका हम ऑक्सीकरण बिल्कुल सिंपल वे में निकाल सकते हैं। यस, जैसे मेरे पास है, मान लीजिए CH4 है, CH4 में कार्बन का निकाल के देखिएगा ऑक्सीकरण नंबर कितना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप ऑक्सीकरण बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज के आधार पर आप निकाल सकते हैं। जैसे कुछ और एग्जाम्पल है, देखिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ClF3 लिखा, तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीकरण निकाल के बताइए। यहाँ पर Cl है ना, यहाँ पर BrF3 में यहाँ पर आप 5 कर लीजिए, है ना, या IF5 कर लीजिए, IF7 कर लीजिए। आयोडीन का निकाल के बताना है, आयोडीन का। यहाँ क्लोरीन का मैं बता देता हूँ, फिर आप बाकी का बना सकते हैं, ठीक। देखिए इसको X मानेंगे, प्लस करेंगे, क्लोरीन की संख्या 3 बार है, क्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण होता है -1, ठीक, बराबर में 0। 1 से होगा प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, अब बराबर 0। पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा 3, इसका ऑक्सीकरण हमारे पास निकल के आएगा कितना हो जाएगा 3, ठीक। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हम अलग अलग कंपाउंड में देखते हैं तो अलग अलग ऑक्सीकरण नज़र आते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे जिनान का कुछ कंपाउंड आपको बता देता हूँ। जैसे ये जिनान है और ये डाइऑक्साइड है। चलिए जिनान का ऑक्सीकरण निकाल के बताइए। तो इसको 1 से मानेंगे, प्लस करेंगे, ठीक, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ माइनस में कितना लिखेंगे 2 बराबर 0। 1 से करेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 दूने 4 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे फ्रेंड कितना हो जाएगा हमारे पास 4। इतना सारा आपको मैं बता दिया, तो जो आपको बनाने के लिए दिया है उनको आप जरूर बना के देखना, ठीक है। पूरा आप बना सकते हैं। जैसे ये देखिए जरा, जिनान है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 कर लीजिए, बना के बताइए जिनान का ऑक्सीकरण कितना होता है, ठीक। आप ट्राई करेंगे तो आप बना ही सकते हैं, ठीक है। PCl3 में इसको निकाल के बताइए। PCl3 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या निकाल के आप बताइए। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट भी करना कि समझ आ गया सर करके, ठीक है। अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट भी करना, और एक और वीडियो में पूरा और आपको समझा सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप ये बेसिक आपको पता रहे तो कोई भी परमाणु को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एक कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।